पंजाब के अंदर गैर कानूनी कब्जों को छुड़ाने के लिए एक नया कानून बनाया गया था। आज लाहौर हाई कोर्ट ने उस कानून को मुअत्तल कर दिया है और उसको फौरी तौर पर फुल बेंच बनाकर उसके अंदर देखने का फैसला किया है क्या इस कानून को चलने दिया जा सकता है या इस कानून को ख़त्म किया जाएगा। इसका जो मुकम्मल तौर पर फैसला है वो फुल बेंच करेगा। आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम साहबा ने इस कानून के अंदर जो स्टे किया है, इस कानून को वक्ती तौर पर इसके अमल दरामद को रोकने के लिए जो फैसला जारी किया है, जिसका रिटन ऑर्डर अभी तक जारी नहीं हुआ, लेकिन खबरों के अंदर आपने देखा होगा कि इसको रिपोर्ट कर दिया गया है कि उन्होंने वक्ती तौर पर इसके ऊपर अमल दरामद रोक दिया है। यहाँ तक भी कहा गया है कि जो कब्जे इस कानून के तहत दिलवाए गए हैं उन कब्ज़ों को वापस किया जाए, उन कब्ज़ों को उस हालत में लाया जाए जब वो दरख्वास्त देने से पहले जिस हालत में वो कब्ज़े थे। साथ साथ उन्होंने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं जिनका डायरेक्टली ताल्लुक है चीफ मिनिस्टर पंजाब के साथ। उन्होंने ये कहा है कि अगर इस कानून का अमल दरामद रहा तो इसका मतलब है कि जाती उम्रा जो है वो आधे घंटे के अंदर खाली कर दिया जाएगा, जिससे एक तासुर ये जाता है कि जो जाती उम्रा जो है वो भी शायद कब्जे की जगहों पर बना हुआ है। इस कानून का मुस्तकबिल क्या होगा, इसका फैसला तो फुल बेंच की तश्कील के बाद और फुल बेंच के बाद सामने जो समातें होंगी उसके अंदर होगा, लेकिन वक्ती तौर पर इसके ऊपर अमल रोक दिया गया है। जिन लोगों की दरखास्तें इस DRC जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी जो DC के सामने पेंडिंग है, उन लोगों के लिए ये एक थोड़ी बुरी खबर है। अवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल है, कुछ लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग इसके खिलाफ हैं। ये हकीकत है कि लोगों को कब्ज़ों के मसाइल के लिए सालों साल रुलना पड़ता था, अदालतों के धक्के खाने पड़ते थे, लेकिन आपको पता है कि हमारी सिविल कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, वहाँ तक जाते जाते लोगों की नस्लें ख़त्म हो जाती थी, लेकिन कब्ज़े छुड़ाने का सिलसिला हमेशा कब्ज़े वाले जो फ़ैसला है वो उसके हक़ में आता था, जो ताकतवर होता था, जो अदालतों को मैनेज कर सकता था। इसलिए उन लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ी खबर थी कि एक ऐसी कमेटी है जो लोगों को फ़ैसला फौरी तौर पर 90 दिन के अंदर अंदर कब्ज़ा छुड़ाने में हेल्प की जा सकती थी, लोगों को फ़ायदा मिल रहा था। लेकिन दूसरी तरफ अदालत का कंसर्न ये था कि जो आपकी एग्जेक्टिव है उसको जुडिशरी की पावर्स नहीं दी जा सकती। इस तरह से फिर जुडिशरी ख़त्म हो जाएगी, जुडिशरी की ज़रूरत नहीं रहेगी और जो एग्जेक्टिव है उसके अंदर फिर इख्तियारात का जो है वो नाजायज़ इस्तेमाल भी होने के चांसेस होते हैं। इसलिए आज इसको मुअत्तल किया गया है। कई तरह के कानूनी पहलू हैं, उनको हम जब रिटन ऑर्डर आएगा उसके ऊपर ज़रूर डिस्कशन करेंगे, रिटन ऑर्डर के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन फौरी तौर पर आप लोगों के लिए ये खबर है कि जिन लोगों की दरखास्तें पेंडिंग हैं या जिन लोगों के हक़ में कोई फ़ैसला हो चुका है उसका भी उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहबा की तरफ से फौरी तौर पर अमल दरामद को रोक दिया गया है इस कानून के ऊपर। जो लोग कब्ज़ा ले चुके हैं होपफुली उनके भी कब्ज़े जो हैं वो वापस करवा दिए जाएंगे।